अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीहा स्पोर्ट हब। क्या आप भी एक अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं? आज की वीडियो आप लोगों के लिए है क्योंकि नादरा ने जबरदस्त नौकरियों का ऐलान कर दिया है। बड़ी खुशखबरी है, नादरा में नई सरकारी नौकरियां आ गई हैं और शायद ये मौका आप लोगों की जिंदगी बदल दे। अगर आपके पास तालीम है लेकिन एक अच्छी जॉब आप लोगों को नहीं मिल रही तो ये वीडियो आप लोग बिल्कुल भी मिस ना करें क्योंकि नादरा ने कई नई असामियों का ऐलान कर दिया है। अगर आप लोगों को नौकरी चाहिए तो नादरा ने शानदार मौके दिए हैं। आज की वीडियो में मुकम्मल आप लोगों को तफसील बताऊंगी क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए शानदार जॉब अपॉर्चुनिटीज लेकर आई हूँ। अगर आपकी तालीम मिडिल है, आप 8वीं पास हैं, मैट्रिक, FA, FSC, BA, BSc, MA, MSc, MPhil या फिर PhD, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। जी हाँ, नादरा ने मुख्तलिफ तालीमी लेवल्स के लिए कई नई असामियों का ऐलान किया है। अब चाहे आपकी तालीम कम है या फिर ज्यादा, आप अपनी डिग्री और क्वालिफिकेशन के मुताबिक किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आखिर तक वीडियो देखें क्योंकि मैं आपको एक एक पोस्ट की मुकम्मल तफसील बताऊंगी और अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार भी समझाऊंगी। तो नाज़रीन, अगर आप भी नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी यानी नादरा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपने गूगल पर सर्च करना है नादरा करियर। जैसे ही आप नादरा करियर सर्च करेंगे तो आपके सामने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगी। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं और आपने करियर के बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप करियर के बटन पर क्लिक करेंगे, व्यू ऑल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो करंट ओपनिंग जो हाल ही में वैकेंसीज आई हुई हैं, इनकी डिटेल आप लोगों के सामने शो हो जाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपकी तालीम जो है वो मैट्रिक है, मिडिल है, आप 8वीं पास है या फिर आपने मैट्रिक किया हुआ है, FA, FSC, तो आप नादरा में ड्राइवर की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शर्त ये है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जो है वो जरूरी है। ड्राइवर की वैकेंसी जो है वो गवादर रीजन में है, गिलगित बिल्तिस्तान रीजन में है, आई हुई है। जैसे आप व्यू डिटेल के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे, आपके सामने जॉब की डिटेल जो है वो शो हो जाएंगी। आप किस डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई कर सकते हैं और किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो आई हुई है। और ड्राइवर की पोस्ट के लिए आप लोगों ने अप्लाई नहीं करना, डायरेक्ट आप लोगों ने इसके लिए इंटरव्यू देने जाना है। सबसे पहले आप लोगों का इंटरव्यू होगा, उसके बाद जो है वो आपका एक ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। तो जहां आप लोग का इंटरव्यू होगा, आपको जो है वो मकाम भी बताया गया है। अगर एज लिमिट की बात की जाए तो 48 इयर्स जो है वो इसमें एज लिमिट है। 8 सितंबर 2025 को जो है वो 9 AM से 1 PM तक आप लोगों का इंटरव्यू होगा। आप जो है वो लास्ट में इंटरव्यू देने जाएं। इसके अलावा नाजरीन, डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंटेंट की जो है वो वैकेंसी आई हुई है। BS कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया हुआ है, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, बैचलर्स 4 इयर्स जो है वो आपकी डिग्री है। आप 7 सितंबर तक डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह BS लेवल वालों के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर गवर्नेंस रिस्क असेसमेंट की जो है वो वैकेंसी आई हुई है, आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर इंटरप्राइज क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें भी आप 7 सितंबर तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आपने अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से इसमें अप्लाई करना है। डिटेल के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे तो आपको जॉब की जो है वो डिस्क्रिप्शन भी दिखाई देगी और इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी। तो ये वैकेंसीज थी मिडिल, मैट्रिक, FA, FSC और BS लेवल वालों के लिए। अब बात कर लेते हैं टेक्निकल राइटर की। तो जैसे ही आप व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जॉब की जो है वो डिटेल शो होंगी। टेक्निकल राइटर की जो वैकेंसी है, ये प्रोजेक्ट बेस्ड जो है वो जॉब है। आप इसमें 14 सितंबर जो है वो 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। जॉब की डिस्क्रिप्शन भी आपको जो है वो दिखाई देगी। जॉब लोकेशन की बात की जाए तो इस्लामाबाद हेडक्वार्टर में है। तो टेक्निकल राइटर की ये जो जॉब है, ये डिजिटल इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के तहत है जो वर्ल्ड बैंक की फंडिंग से चल रहा है। मुंतखब उम्मीदवार को 3 साल के लिए रखा जाएगा और कारकर्दगी की बुनियाद पर कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया भी जा सकता है। तो यहाँ से आप इसकी जॉब की एडवर्टाइजमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक प्रोजेक्ट बेस्ड जो है वो जॉब है। अगर इसमें क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात की जाए, अगर आपने BS किया हुआ है, 4 साल आपके पास डिग्री है, मास्टर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, कंप्यूटर साइंस या फिर IT में अगर आपका जो है वो BS है, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। PMP या फिर इस जैसा कोई और अगर आप लोगों के पास सर्टिफिकेट है तो भी बेहतर है। कम से कम 3 साल का टेक्निकल राइटर का एक्सपीरियंस भी उन्होंने मांगा हुआ है। मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों शिफ्टों में काम करने की सलाहियत, डॉक्यूमेंटेशन और डेटाग्रामिंग टूल्स पर अबूर, टीम वर्क, कोलैबोरेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार अपनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, CV और जरूरी डॉक्यूमेंट्स 14 सितंबर 2025 तक जमा करवा सकते हैं। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं नादरा की ऑफिशियल वेबसाइट से ही। अब बात कर लेते हैं चीफ
चीफ लीगल ऑफिसर की, तो ये कॉन्ट्रैक्ट पर जॉब होगी। अप्लाई करने की इसमें आखिरी तारीख जो है वो 21 सितंबर 2025 है। एज लिमिट इसमें 55 इयर्स है। अगर तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो LLB लाजमी है। तमाम डिग्रीज जो है वो HEC से तस्लीम शुदा होनी चाहिए। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्किल्स की बात की जाए तो डेटा प्रोटेक्शन, साइबर सिक्योरिटी और प्राइवेसी के कवानीन से आप लोगों को वाकफियत होनी चाहिए। बेहतरीन एनालिटिकल और कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए और हसास डेटा को संभालने की सलाहियत आपके अंदर होनी चाहिए। अगर टर्म्स एंड कंडीशंस की बात की जाए तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 5 साल के लिए होगा। जरूरत पड़ने पर इसको जो है बढ़ाया भी जा सकता है। सिर्फ शॉर्टलिस्ट जो है वो उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसमें खवातीन अक़लियतों, ट्रांसजेंडर्स और माजूर अफराद को भी अप्लाई करने की तरगीब दी जाती है। इन वैकेंसीज की ओपनिंग डेट जो है वो 3 सितंबर है और आप इसमें 21 सितंबर 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको अप्लाई करने का भी मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगी और साथ में इसके सिलेबस के हवाले से भी बताऊंगी। आप लोगों ने टेस्ट के लिए कहां से तैयारी करनी है, या फिर अगर आप लोगों ने इंटरव्यू देने जाना है, या काफी वैकेंसीज ऐसी हैं कि जिसके लिए आप लोगों ने अप्लाई नहीं करना, डायरेक्ट आप लोगों ने इंटरव्यू देने जाना है। जैसे कि ड्राइवर की वैकेंसी है जो मिडिल लेवल, जिसमें 8वीं पास वाले या मैट्रिक वाले, FA FSC वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इंटरव्यू की तैयारी जो है वो कहाँ से करनी है, आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल गाइड करूंगी। तो उससे पहले नाज़रीन, आप सब लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो को पहली दफा वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल अलीहा स्पोर्ट हब को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी घंटी के निशान पर भी प्रेस करें ताकि आइंदा वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर बर वक्त पहुंच सके। अब मैं आपको किसी भी एक वैकेंसी में अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार बता देती हूँ, देन मैं आपको इसके सिलेबस के बारे में भी बताऊंगी। तो जैसे ही आप व्यू डिटेल के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे तो जॉब की डिटेल आपके सामने शो होगी। आपके सामने जो है वो अप्लाई नाउ का बटन दिखाई दे रहा है। आपने सिंपल इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे एप्लीकेशन की इंस्ट्रक्शंस आपके सामने जो है वो शो होंगी। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर ये 6 नंबर पर जो है वो आपको हेयर दिखाई देगा। आपने जो है वो इस पे क्लिक करना है। आपको अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार यहाँ पर बताया गया है कि आपने जो है वो कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है कि जिसका नाम है पाक आइडेंटिटी। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद जो है वो आपने खुद को रजिस्टर करना है, अपना जो है अकाउंट क्रिएट करना है, आपने अपना नंबर डालना है, ईमेल डालना है। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आपको जो है वो तरीकाकार बताया गया है कि कैसे आप लोगों ने खुद को रजिस्टर करना है। फिर आप लोगों के मोबाइल की वेरिफिकेशन होगी, जो है वो अपनी फिंगरप्रिंट डालेंगे। फिर जो है वो आपको एक वेरिफिकेशन जो है वो रिक्वेस्ट आएगी और आप देन जो है वो साइन इन करेंगे और लॉग इन करेंगे और आप फिर जिस भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप जो है वो अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पर 12 स्टेप्स में तमाम तर अप्लाई करने का तरीकाकार स्टेप बाय स्टेप आपको जो है वो बताया गया है। तो आपने इसी तरीके को फॉलो करते हुए अप्लाई करना है। अब मैं आपको सिलेबस के बारे में बता देती हूँ। इसके होम पेज पर आएंगे तो आपको यहाँ पर जो है वो डाउनलोड का बटन दिखाई देगा। यहाँ पर सैंपल जो है वो क्वेश्चन पर आप लोगों ने जो है वो क्लिक करना है। जैसे ही आप जो है वो क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है वो ऑनलाइन टेस्ट जो है वो सैंपल क्वेश्चन जो है वो आपको बताए गए हैं। लोगों ने लाजमी इसको रीड करना है। फिर लोग जो है वो इंटरव्यू देने जाते हैं और टेस्ट देने जाते हैं और जो है वो तैयारी डिफरेंट बुक से करते हैं। हालांकि इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर ही उन्होंने क्वेश्चन के सैंपल जो है वो दिए हुए हैं। आप यहीं से अपनी जो है वो तैयारी करें। आप जो है वो किसी भी पोस्ट के लिए चाहे अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पर जो है वो तमाम तरह क्वेश्चन के सैंपल जो है वो दिए गए हैं। यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट के बारे में भी जो है वो बताया गया है। इसके अलावा जो है वो आपका जो है वो सिलेबस जो है वो कहाँ से आएगा, सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो शामिल होंगे, जैसे जो है वो जनरल नॉलेज होगा, इंग्लिश, जनरल साइंस, ये तमाम तरह सब्जेक्ट जो है वो आपके सिलेबस में शामिल होंगे। तो आपने पहले सिलेबस जो है वो देख लेना है, फिर आपने अपनी तैयारी करनी है। उसके बाद आप लोगों ने टेस्ट और इंटरव्यू देने जाना है। तो ये थी तमाम वैकेंसीज की मुकम्मल तफसील जो मैंने आपको बताई। अगर आपको मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल अलीहा स्पोर्ट हब को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलें और साथ लगी घंटी के निशान पर भी प्रेस करें। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।